Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Imtiaz Ahmed Khan, Subject Specialist English at Visional Public School and College Sahiwal. I welcome you all in online classes. Let's start our today's topic. स्टूडेंट्स, आज हम वोकेबलरी पार्ट ए बी और इसके साथ ग्रामर बी सी पार्ट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, vocabulary will be discussed. Choose the correct meanings of the underlined words. First one is, it was so delicate situation. Delicate, नाजुक, हसास. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली पे है, सेंसिटिव. Second one is, Abu Jahl began knocking at the door violently. Violently, जोर जोर से. Politely, खुश इखलाकी से. Slowly, आहिस्तगी से. Forcefully, जोर जोर से. Angrily, गुस्से से. तो इसमें चार्ली आएगा forcefully, जोर जोर से. Violently का चार्ली forcefully. Third one, she simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. Infuriated, मुश्तइल कर देना, तैश दिलाना, गुस्से में लाना. Pleased, खुश करना. Help, मदद करना. Enrage, गुस्सा दिलाना, तैश में लाना. Annoyingly, नाराज, नाराजगी से, गुस्से से. तो इसमें चार्ली आएगा enraged. Fourth one, she remained steadfast and did not reveal the secret. Steadfast, साबित कदम. Alpha, patient. Beta, firm and resolute. Charlie, ready to face. Delta, prepared for the worst. तो इसमें बीटा आएगा firm and resolute. Now part B will be discussed. इसमें कुछ फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं जिनको हम सेंटेंसेस में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज मैड विद एंगर, गुस्से से पागल. ही वॉज मैड विद एंगर, वो गुस्से से पागल हो गया, गुस्से से पागल था. व्हेन ही सो हिज एनिमी, जब उसने अपने दुश्मन को देखा. फिट ऑफ फ्यूरी, तैश में, गुस्से के आलम में, तैश के आलम में. इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, तैश के आलम में. ही मर्डर्ड हिज ओपोनेंट, उसने अपने मुखालिफ को कत्ल कर दिया. रिवील द सीक्रेट, राज ज़ाहिर करना. एट लास्ट, आखिरकार. ही रिवील द सीक्रेट ऑफ हिज फेलियर, उसने अपनी नाकामी का राज अफशा कर दिया, ज़ाहिर कर दिया, बता दिया. रेजोल्यूट, मजबूत, पक्का. बीइंग मुस्लिम्स, मुसलमान होने के नाते. वी शुड हैव अ रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह, हमारा अल्लाह पर पुख्ता ईमान होना चाहिए. अलिविएट, कम करना, खत्म करना. अलिविएट, कम करना. माई पोलाइट बिहेवियर अलिविएटेड हिज एंगर, मेरे अच्छे रवैये ने उसके गुस्से को खत्म कर दिया, कम कर दिया. माइग्रेशन, माइग्रेट वर्ब होता है, हिजरत करना, नकल मकानी करना. ये उसका नाउन है माइग्रेशन, हिजरत, नकल मकानी. ड्यूरिंग माइग्रेशन, हिजरत के दौरान. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु टुक रेफ्यूज इन अ केव, एक गार में पनाह ली. टुक रेफ्यूज, पनाह ली. केव, गार में. कंपेनियन, दोस्त, सहाबी. अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वाज अ क्लोज कंपेनियन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे. हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे. रेफ्यूज, पनाह. ड्यूरिंग माइग्रेशन, हिजरत के दौरान. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हजरत
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु टुक रेफ्यूज इन अ केव, एक गार में पनाह ली। गिव अवे की सेकंड फॉर्म है बांटना, दे देना। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा गिव अवे ऑल द मनी अमंग द पुअर एंड द नीडी, अपनी तमाम दौलत मोहताजों और गुरबा में तकसीम कर दी। पुअर की जमा दास है और नीडी की जमा भी दास है, पुअर के साथ एस नहीं आता। डिटरमेंट पुरज़म, आई एम डिटरमेंट टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, क्लास में अव्वल पोजीशन हासिल करने के लिए मैं पुरज़म हूँ। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun is the name of the quality, action or state. Abstract nouns are formed from adjectives, verbs and common nouns. For example, courage, love, beauty, honesty, joy, childhood, jealousy, dishonesty. Students, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं इनको हम रियलाइज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना तो काउंट हो सकते हैं, ना ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ना इनकी काउंटिंग हो सकती है, ना इनकी मेजरमेंट हो सकती है, ना इनका वजन हो सकता है। इनको सिर्फ हम रियलाइज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो ये एहसासात का नाम है, जैसे खुशी है, गम है, नफरत है, खूबसूरती है, हसद है, नेकी है, बदी है, ये सारी फॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की हैं। अंडरलाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ्स। अब पैराग्राफ दिया जा रहा है और इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दिए गए हैं। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की रात, आ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, कुफार का जो कबायली सरदार था अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, तैश के आलम में, हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सिद्दीक, हाउ, गुस्से के आलम में, तैश के आलम में हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर की तरफ रवाना हुआ। ही बिगैन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, उसने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक शुरू कर दी। एड्रेसिंग हजरत अस्मा से मुखातब होते हुए, ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया, वेयर इज योर फादर, आपके वालिद कहाँ हैं। शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने खुश इखलाकी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मैं क्या जानूं, मुझे क्या पता। दिस रिस्पॉन्स, ये रद्द अमल, ये जवाब, शो जाहिर करता है, द विजडम, अक्लमंदी, एंड करेज, और जुरत, हौसला, हिम्मत, ऑफ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अस्मा के। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने कोई ऐसा बयान ना दिया, डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, बयान ना दिया, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, जिससे अबू जहल को कोई सुराग मिलता, कोई निशान मिलता। शी सिंपली पोज काउंटर क्वेश्चन, उन्होंने महज इस सवाल के जवाब में एक सवाल किया, दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, जिसने अबू जहल को मुश्तइल कर दिया। ही स्लैप्ड हजरत अस्मा's फेस सो हार्ड, अबू जहल ने इतने जोर से हजरत अस्मा के चेहरे पर थप्पड़ मारा, दैट हर ईयरिंग फेल ऑफ, कि उनके कान की बाली गिर गई। बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, लेकिन वो साबित कदम रही, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और राज को अफशा ना किया, राज को जहर ना किया। तो ये पैराग्राफ स्टूडेंट्स रीड आउट किया गया। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरलाइन वर्ड इज माइग्रेशन। ये माइग्रेट, नकल मकानी करना है, हिजरत करना है, तो उस वर्ब से ये नाउन बनाया गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया, माइग्रेशन, नकल मकानी, हिजरत। तो इसमें जो माइग्रेशन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, फ्यूरी गजब, गुस्सा, तो फ्यूरी इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और पूरा फ्रेज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी।
और नेक्स्ट अंडरलाइन वर्ड इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स रद्द अमल, जवाब। रिस्पॉन्ड वर्ब होता है, तो ये वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है रिस्पॉन्स, रद्द अमल, जवाब। नेक्स्ट है विजडम। विजडम दानिशमंदी, अक्लमंदी, सगेस्टी, तो विजडम इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह करेज, जुर्रत, हिम्मत, हौसला, तो करेज इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बयान, उन्होंने कोई ऐसा बयान ना दिया, तो स्टेटमेंट इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लू सुराग, निशान, कोई इशारा, तो क्लू भी इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी सिंपली पोज काउंटर क्वेश्चन, क्वेश्चन सवाल, उन्होंने महज इसके जवाब में एक सवाल किया, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो स्टूडेंट इसमें हमने जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे वो डिस्कस किए हैं। अब जो नेक्स्ट आपने कोई से भी एक पैराग्राफ ले लेना है और 4th यूनिट नंबर जो आपकी है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, उसको आपने कोई भी एक पैराग्राफ में से मज़ीद जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं, ताकि आपको पहचान हो जाए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस तरह मैंने पैराग्राफ रीड आउट करने से पहले बताया, जिनको हम रियलाइज कर सकें, जिनकी काउंटिंग ना हो सके, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस तरह जेलसी है, हसद है, तो हसद हम रियलाइज करते हैं। ब्यूटी है, खूबसूरती है, उसको देखते तो हैं लेकिन कैप्चर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते एक खूबसूरती या एक हसद या एक गुस्सा, दो गुस्से, तो इनको हम सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं। इसी तरह हेटरेट जो नफरत है, तो हम ये नहीं कहेंगे एक नफरत, दो नफरतें। लाफ्टर, तो हम ये नहीं कहेंगे आ लाफ्टर, टू लाफ्टर्स। तो जिनको रियलाइज करें वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। तो डिटेल के साथ मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बता दिए हैं, पैराग्राफ भी डिस्कस किया और इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स थे वो भी फाइंड आउट किए। अब आपकी असाइनमेंट ये है इस हवाले से कि इस यूनिट में से कोई भी आप एक पैराग्राफ लें, उसको रीड आउट करें और इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो फाइंड आउट करें। अब हम ग्रामर का जो बी ऑप्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया, ये डिफरेंट तरह से बनते हैं। इसको हम वर्ब से भी बना सकते हैं, इसको एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं। तो ये किस तरह बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल वर्ड है करेजस, करेजस बाहिम्मत, तो ये एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव से हमने करेजस का नाउन बनाया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, तो बना करेज। इसी तरह एम्प्टी, एम्प्टी खाली एडजेक्टिव है, तो इसका हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया एम्प्टीनेस, खालीपन। इसी तरह डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मुश्किल एडजेक्टिव है, तो इसका हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया डिफिकल्टी। इसी तरह जेनरस, सखी, जेनरस का हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जेनरोसिटी, सखावत। रेजोल्यूट, पुख्ता एडजेक्टिव है, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रेजोल्यूशन। इसी तरह सफर, अब सफर वर्ब है, तो वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सफरिंग, मुसीबत, परेशानी। तो स्टूडेंट इसको हमने एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए और वर्ब से भी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। अब जो हमने नाउन्स बनाए थे उसको हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज करेज, हिम्मत, जुर्रत, हौसला। ही फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, उसने जिंदगी की मुसीबतों का सामना किया विद ग्रेट करेज, बहुत ज्यादा हिम्मत से, जुर्रत से, हौसले से। एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस खालीपन। द एम्प्टीनेस ऑफ द हाउस फ्राइटन मी, घर के खालीपन ने मुझे खौफजदा कर दिया, डरा दिया। द एम्प्टीनेस ऑफ द हाउस, घर के खालीपन ने फ्राइटन मी, मुझे खौफजदा कर दिया, डरा दिया। डिफिकल्टी, मुश्किल। शी स्टूड फर्म,
इन द फेस ऑफ एवरी डिफिकल्टी, हर मुश्किल के सामने वो मजबूत खड़ी रही। स्टूड फर्म, मजबूत खड़ी रही। इन द फेस ऑफ एवरी डिफिकल्टी, हर मुश्किल के सामने। जेनरोसिटी, सखावत। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु was known for his generosity. हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी सखावत की वजह से मशहूर थे। was known, मशहूर थे। for his generosity, अपनी सखावत की वजह से। अगर मेल लिखेंगे तो हिज लिखेंगे, फीमेल लिखेंगे तो हर लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ मेल है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तो यहाँ पे फॉर हिज जेनरोसिटी, अपनी सखावत की वजह से मशहूर थे। रेजोल्यूशन, शी मेड अ रेजोल्यूशन टू विजिट हर रिलेटिव्स मोर ऑफन, उसने अक्सर अपने अजीज व अकारब से मिलने का जो अज़म था वो बनाया। सफरिंग, मुसीबत, परेशानी। शी फेस द सफरिंग्स ऑफ लाइफ ब्रेवली, बहादुरी के साथ उसने जिंदगी की मुसीबतों का, परेशानियों का सामना किया। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं आर्टिकल्स की तरफ। आर्टिकल्स कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते। दो किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दा होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। तो जब हमने किसी भी नाउन को जनरलाइज करना है, आमतौर पे शो करना है, बयान करना है, तो फिर हम आ और एन लिखते हैं, और अगर उसको पर्टिकुलराइज करना है, खास करना है, तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल दा से लिखते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस हैं, उसमें जहां पे जरूरत है वो आर्टिकल्स हम वहां पुट करेंगे। ट्रीज आर ग्रोन ऑन ईदर साइड्स ऑफ द कनेल। कनेल चूंकि सिंगल वर्ड है, नहर, केनाल को कनेल, तो सिंगल वर्ड है, तो इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। ट्रीज आर ग्रोन ऑन ईदर साइड्स ऑफ द कनेल, चूंकि खास नहर की बात हो रही है, उसकी हर जानब दरख्त उगे हुए हैं, इस वजह से डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होगा। हर करेज एंड पेशेंस इज एग्जाम्पलरी, उसकी जुर्रत, हिम्मत और सब्र मिसाली है। अब इसमें जो करेज का वर्ड है, पेशेंस का वर्ड है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स नहीं लगाते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ आर्टिकल्स उस वक्त आएंगे जब हमने हवाला देना हो। फॉर एग्जाम्पल, द करेज यू शोड इन दैट मैटर वॉज हाईली प्रेज्ड। अब इसमें रेफरेंस दिया जा रहा है द करेज यू शोड इन दैट मैटर, तो इस सूरत के अंदर हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि जब हम हवाला दें, रेफरेंस दें, इशारा करें, तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी दा लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द जेलसी यू शोड इन दैट मैटर वॉज बेसलेस। अब इसमें भी हवाला है, इशारा किया जा रहा है, तो यहां भी जेलसी के साथ दा लिखेंगे। तो जब तक रेफरेंस में ना आए, हवाला ना देना हो, तब तक हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ किसी किस्म का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर द नोबल डीड्स। काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। टॉलरेंस, टॉलरेट का जो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बर्दाश्त, तो इसके साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसको अगर हमने हवाला देना हो तो फिर हम आर्टिकल लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द काइंडनेस यू शोड टवर्ड्स द पुअर वॉज हाईली प्रेज्ड, तो इस सूरत के अंदर हम इसमें डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो नोबल डीड्स, यहाँ पे दा लिखा, चूंकि डीड्स प्लूरल है तो उसको पर्टिकुलराइज करने के लिए हम जमा के साथ दा लिख सकते हैं। इसी तरह द हायर यू गो द कूलर इट इज। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं और दोनों के स्टार्ट में सेकंड की है। तो जब सेंटेंस के टू पार्ट्स हों और दोनों के स्टार्ट में सेकंड डिग्री हो, तो फिर हमने दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम का रिजल्ट होता है। अब इसमें काम कौन सा है? द हायर यू गो,
जितना आप ऊपर जाएंगे इसका रिजल्ट क्या है, द कूलर इट इज, उतनी ही ठंड होगी। तो हायर सेकंड डिग्री है हाई की, तो इसके साथ भी दा इस्तेमाल किया, और कूलर सेकंड डिग्री है कूल की, इसके साथ भी दा लिखा। अब इसी तरह द मोर आई एडवांस्ड, जितना मैं आगे बढ़ता गया, कॉमा, द मोर ही रिसीडेड, उतना ही वो पीछे हटता गया। अब ये भी काम था, तो उसका रिजल्ट द मोर ही रिसीडेड। इसी तरह द मोर यू वर्क, कॉमा, द मोर यू गेन, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप पाएंगे। तो जब काम का रिजल्ट हो और दोनों के स्टार्ट में सेकंड डिग्री हो, तो दोनों के स्टार्ट में डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। अब ही का कंपैरिजन पूरी क्लास के साथ हो रहा है। क्लास उसमें एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली, तो हमने जो थर्ड डिग्री है उसके साथ दा लिखा, ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। दा क्यों लिखा, चूंकि टॉल की थर्ड डिग्री लिखी हुई है टॉलेस्ट, और ही का कंपैरिजन पूरी क्लास के साथ है, इस वजह से हमने थर्ड डिग्री लिखी और थर्ड डिग्री के साथ हमने दा लिखा। ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। और स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात थर्ड डिग्री नहीं बन रही होती, तो वहां पे हम द मोस्ट लिख देते हैं। इसी में अगर ये सेंटेंस होता, ही इज इंटेलिजेंट इन द क्लास, तो चूंकि इंटेलिजेंट की थर्ड डिग्री नहीं बन रही, इसको हमने बनाना था ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास। तो जब थर्ड डिग्री रेगुलर ना बने तो फिर हम वहां पे द मोस्ट लिख देते हैं। इसी सेंटेंस को अगर हम यू कन्वर्ट करें, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, और अगर सेकंड डिग्री ना बन रही हो तो फिर हम मोर लिखते हैं। अब अगर सेंटेंस आ जाए, ही रन्स फास्टर देन आई, अब ही का कंपैरिजन आई के साथ है, सेकंड डिग्री बन रही है, ही रन्स फास्टर देन आई, सेकंड डिग्री के साथ दा नहीं लिखना। तो अगर सेकंड डिग्री रेगुलर ना बन रही हो, वहां हम मोर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन शी इज, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन शी इज। सेकंड डिग्री के साथ दा उस वक्त लिखते हैं जब एक सेंटेंस के टू पार्ट्स हों और दोनों के स्टार्ट में सेकंड डिग्री हो। अब नेक्स्ट, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जब कोई भी परिंदा, कोई जानवर, कोई चीज अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करे तो उसके साथ हम दा लिखते हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे डॉग चूंकि अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके साथ दा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें है इज अ फेथफुल एनिमल, एक वफादार जानवर है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इसी तरह द लायन ईट्स फ्लैश, अब लाइन अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, द लाइन ईट्स फ्लैश। इसी तरह द हॉर्स रन्स फास्ट, तो जो परिंदा या कोई जानवर या कोई चीज अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करे तो उसके साथ दा लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रेडियो इज अ यूजफुल इन्वेंशन। इसी तरह द व्हील इज अ यूजफुल इन्वेंशन। इसी तरह द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट वन, द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। दरियाओं के नाम के साथ हम दा लिखते हैं। इंडस दरिया सिंध, चूंकि दरिया का नाम है तो दा लिखेंगे। द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर। लार्जेस्ट थर्ड डिग्री है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, तो थर्ड डिग्री के साथ भी हम दा लिखेंगे। द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। कंट्री नेम के साथ दा नहीं आएगा, इन पाकिस्तान, दा पाकिस्तान नहीं होगा। नेक्स्ट वन, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के साथ डेफिनेट आर्टिकल क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सिंगल माउंटेन है, पीक है। अगर पहाड़ी सिलसिला हो, माउंटेन रेंजेस हो, फॉर एग्जांपल कराक्रम है, हिंदूकुश है, हिमालयाज है, तो उसके साथ हम दा लिखेंगे, दा हिमालयाज, दा हिंदूकुश। लेकिन माउंट एवरेस्ट है, K2 है, ये सिंगल पीक है, सिंगल माउंटेन है, तो इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा।
लेकिन चूंकि आगे थर्ड डिग्री है, द हाईएस्ट, इस वजह से इसके साथ द लिखेंगे, और वर्ल्ड, दुनिया, उसके साथ भी द लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन हम डिस्कस करेंगे। प्रेपोजिशन जिसे हम हरूफ जार कहते हैं, जिस तरह इन है, ऑन है, एट है, ऑफ है, इनटू है, ऑफ है, ये सारे प्रेपोजिशंस होती हैं, हरूफ जार कहते हैं। और इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम कुछ इसकी जो कैटेगरीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। अब इसको मंथ्स के साथ आपने इस्तेमाल करना है तो इन इस्तेमाल करेंगे, ईयर के साथ करेंगे इन लिखेंगे, सीजन्स के साथ लिखेंगे तो इन आएगा, पार्ट ऑफ द डे आएगा तो इन लिखेंगे, ड्यूरेशन है किसी काम की तो वहां भी इन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन जून, इन सितंबर। लेकिन अगर हम कोई डेट लिखते हैं, जून के साथ कोई 5 जून लिखते हैं, 5th जून, 7th जून, 8th जून, 9th जून, तो फिर हमने इनकी जगह ऑन लिखेंगे। इन सितंबर, इन 2011, इन 1919। इसी तरह सीजन के साथ इन विंटर, इन द समर ऑफ 2011, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, पार्ट ऑफ द डे, ड्यूरेशन इन अ सेकेंड, in 2 weeks, in 2 days, etc. Next one is at, part of the day, for example at night, date of the day at 8 o'clock, at midnight. Celebrations के साथ देखें at Eid, और कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं, for example at the same time. इसी तरह on, डेज ऑफ द वीक, हफ्ते में जितने भी दिन हैं उनके नाम के साथ ऑन लिखेंगे। ऑन संडे है, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे। इसी तरह डेट के साथ ऑन द 20th of August, स्पेशल हॉलीडेज, फॉर एग्जांपल ऑन इकबाल डे, ऑन माय बर्थडे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर द 11th। तो स्टूडेंट्स, इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि कहाँ पे प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है। अब आपने जो लेसन नंबर 4 की हमने एक्सरसाइज डिस्कस की है, आपकी असाइनमेंट ये है कि उस लेसन में से आपने आर्टिकल्स भी फाइंड आउट करने हैं और प्रेपोजिशंस भी आपने फाइंड आउट करनी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी आपने फाइंड आउट करने, और फिर आपने इसको नोटबुक में लिखना है। ये आपकी असाइनमेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।